The Bengaluru police with different teams is also raiding Prayagraj, Gurugram and Jaunpur. The raids have come following the arrest of Atul Subhash's wife from Gurugram and the arrest of Atul Subhash's mother-in-law and brother-in-law from Prayagraj. We have with us my colleague Amit Srivastav live from Prayagraj and Gulshan Grover live from Gurugram joining us on the telecast. Firstly, I'd like to take Gulshan Grover on this. Gulshan, one of the arrests that took place was from Gurugram, which is Atul Subhash's wife. So in what way did the police find this information, the evidence related to her, to find Atul Subhash's wife, that how she was tracked while she was absconding? देखिए, बिल्कुल अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को शनिवार सुबह जो है बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गुड़गांव के एक होटल से जो है ये गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अतुल सिंघानिया की जो पत्नी है निकिता सिंघानिया वो गुरुग्राम में ही सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर यहाँ पर काम करती थी और यहीं पर ही वो छिपी हुई थी, ऐसी भी जानकारी मिल रही थी। तो ऐसे में बेंगलुरु पुलिस लगातार कई टीमें गठित कर जो है पड़ताल कर रही थी, चाहे वो निकिता सिंघानिया उनकी पत्नी की बात हो या उनकी माता निशा सिंघानिया की बात हो या उनके भाई अनुराग की बात हो। तो लगातार पुलिस टीम जो है छापेमारी कर रही थी। तो अब शनिवार को बेंगलुरु पुलिस ने गुड़गांव के एक होटल से निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया है और निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार करने के बाद तुरंत जो है उन्हें बेंगलुरु ले जाना पड़ा, क्योंकि जैसा हमारे अभी एक सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि क्योंकि उन्हें पेश करना जो है बहुत जरूरी था और इसलिए जो फ्लाइट की टिकट थी वो भी 35,000 रुपए की एक टिकट थी। तो यानी जो बेंगलुरु पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही थी, क्योंकि लगातार आप भी देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से 90 मिनट का एक जो वीडियो अतुल सुभाष का जो वायरल हो रहा था और लगातार उसको लेकर के जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी, तो उसको बाद से लगातार एक माहौल जो है वो बन रहा था और इसलिए बेंगलुरु पुलिस लगातार 4 टीमें गठित कर अलग अलग जगह जो है छापेमारी कर रही थी। हालांकि इससे पहले उनकी जो अतुल सुभाष की जो निकिता सिंघानिया की जो माता है उनको और उनके भाई को वो प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब निकिता सिंघानिया जिसकी काफी समय से जो बेंगलुरु पुलिस तलाश कर रही थी, अब उन्हें एक होटल से गुड़गांव के एक होटल से शनिवार को गिरफ्तार किया था। जी गुलशन, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे पास another colleague of mine, Amit Srivastav, he is also there. Amit, जो प्रयागराज में भी 2 अरेस्ट हुए हैं, मदर इन लॉ अतुल की और ब्रदर इन लॉ प्रयागराज से ही अरेस्ट हुए थे, तो पुलिस ने उनको वहाँ से कैसे एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कैसे अरेस्ट किया एंड अभी ऑन गोइंग क्वेश्चनिंग में कुछ पता चला है जो आप व्यूअर्स से शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बेंगलुरु पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रयागराज में वो निकिता सुभाष की जो सास है वो उनको और उनके जो साले हैं अनुराग, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोग प्रयागराज में आए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने बेल फाइल की हुई थी कि हमें बेल दी जाए और साथ ही जो सुभाष की वाइफ है उनका भी उन्होंने बेल फाइल किया हुआ था और इसमें डिमांड की गई थी कि इसमें इनको गलत तरीके से फंसाया, वो निर्दोष है। उनको सुभाष ने उनको जबरदस्ती उनको वीडियो बना के वायरल करके हमें से फंसाने के लिए इस तरह से, क्योंकि ऑलरेडी हम इनके खिलाफ केस फाइल किए हुए हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके चलते उनको इसी के कारण वो तो हमें फंसाने के लिए उसने इस तरह का वीडियो बना के उसने वायरल किया और हम लोगों को फंसाने के लिए इस तरह से इसने सुसाइड किया और सुसाइड करने का सिर्फ उद्देश्य था कि हम लोग परेशान हो, इसलिए उनको बेल दी जाए। अग्रिम जमानत उन्होंने फाइल की थी और उसके बाद से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मंडे को अर्जेंसी एप्लीकेशन एक दाखिल की जानी थी, जिसको लेके जो सुभाष की जो सास है उनके जो साले हैं दोनों लोग प्रयागराज में ही रुके हुए थे, वो छुपे हुए थे। पुलिस को लोकेशन मिल रही थी लगातार कि वो प्रयागराज में है, कि उनकी सास जो है वो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उनके जो वकील है उनसे वो टच में है और उनके जो साले हैं वो भी उनसे टच में, वो प्रयागराज में, क्योंकि जब भी केस फाइल होता है तो बिना फोटो खींचे यहाँ पे हाईकोर्ट में सेंटर बना हुआ है जहाँ पे फोटो आइडेंटिटी होती है, जब वो फोटो खींच जाती है तभी उसके बाद जो है
केस फाइल होता है। इस कारण से वो लोग यहाँ पे खुद आए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने फोटो खिंचवा के और केस जो है वो फाइल किया था। उसके बाद मंडे को अर्जेंसी एप्लीकेशन भी दाखिल होनी थी, इसीलिए वो रुके हुए थे। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे रुके। All right, Amit, Belly Thomas, Gulshan and Ajay, thank you so much for joining us on the telecast and sharing those details.